जय बाबा सबल सिंह महाराज की हमारे यूट्यूब चैनल बाबा सबल सिंह धामी सौरदा में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सभी भक्तों के सामने आज एक ऐसी विधि लेके आया हूँ जो शायद ही कोई बताता होगा, कोई गुरु ही अपने शिष्यों को बताता है। बाकी इन चीज़ों का प्रसार कभी भी यूट्यूब पे नहीं होता है, लेकिन मैं ये चमत्कारी बातें जो आपके सामने लेके आया हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप भक्ताई करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, या अपनी शक्तियों के माध्यम से किसी के भी रोगों को खत्म करना चाहते हैं, आपकी शुरुआती है, तो ये चीज़ें बहुत काम आएगी आपके लिए। बाकी इन चीज़ों का प्रयोग मैं काफ़ी समय पहले करता था। मेरी प्रयोग की हुई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप पूजा करते हैं, जैसे जैसे आप सिद्धियां करते हैं, वैसे वैसे आपका स्तर ऊंचा होता है। और फिर जो भी पहले जो भी आप कार्य करते हैं, उन चीज़ों से उठकर आप अलग कार्य करने लग जाते हैं। जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है तो एनआर पढ़ता है, उसके बाद उसको थोड़ा ज़्यादा डीपली चीज़ें पढ़नी पड़ती है, उसे डीपली 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 ऐसे करना पड़ता है। लेकिन लास्ट में जाके फिर वही एनआर वाले सिस्टम है ना, ऐसी नौकरी में कमा लेते, तो यही सिस्टम है। तो ये इस तरह का एक माला का जाप बता रहा हूँ मैं आपको। लोग माला जाप कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे करें, इसके लिए मैं आपको एक बहुत साधारण तरीके से और अच्छा तरीके का आपके सामने लेके आया हूँ। तो उसको आप सुने और पूर्ण रूप से इस वीडियो को सुने। जैसे ये माला है, ये हकीकी माला है, ओरिजिनल। और आप मालाओं से किस प्रकार से किसी की पूजा भी देख सकते हैं, किसी प्रकार के संकेतों को ले सकते हैं, किसी प्रकार से आप जो भी कार्य करना है वो कर सकते हैं। तो ये कैसे होंगे, ये आपको मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं, माला जाप कोई इस प्रकार से माला जाप करता है, 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 कोई यहाँ रख कर करता है, कोई यहाँ करके रखता है। लेकिन अगर आपको सही तरीके से माला जाप करनी है, शक्तियों का समावेश करना है, तो आपको माला जाप इस तरीके से करना है। इस पे, इस वाली उंगली पे, अपनी सबसे नीचे वाली उंगली से ऊपर वाली उंगली पे रख लें, और ये वाली जो उंगली है इसको आप भूल जाएं, इसको आप भूल जाएं, ये आपको है ही नहीं है जरूरत। और इसको ऐसे यूज करना है आपको। देखिए मैं बताता हूँ, एक एक मन या एक एक मंत्र, एक एक मन, एक एक मंत्र, इसको यूज नहीं करना। इस प्रकार से यूज करना है। और माला यूज करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखें, सीधी माला यूज ना करें। माला को ऐसे पकड़े, अपने यहाँ पे लगाएं, अपने मस्तिष्क के बीच में जहाँ पर तिलक करते हैं, वहां पे लगाने के बाद स्मरण करें जिन शक्तियों को आप बुलाना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो अपने गुरु को स्मरण करें। हे गुरुदेव, मैं आपकी दी हुई माला, आपके दिए हुए मंत्रों से मैं इस शक्तियों को बुलाना चाहता हूँ, तो कृपया कर इन शक्तियों को मेरे पास भेजिए, या मैं इस कार्य से इनको करना चाहता हूँ, वो कार्य करें। और ये आपको बता दूं मैं, जो भी शब्द मंत्र जो भी दिया जाता है वो गुरु के द्वारा दिया जाता है, तो पूर्ण लाभदायक होते हैं। तो बिना गुरु की आज्ञा के कभी मंत्र काम नहीं करते, चाहे आप कितनी सिद्धि भक्ति कर लो, तो इसलिए अपने गुरु की आवश्यकता रहेगी। ऐसे कर आप अपने गुरु को स्मरण करके उस चीजों को बोलें। उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप को तो मैंने सीधा बता दिया। आपको देखना कैसे, जैसे आपको देखना है किसी के बारे में कि भाई ये आदमी रोगी है या ठीक है, ये आदमी के अंदर रोग है या ठीक है। तो पहले तो माला सही वही बताएंगी जो पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठ और पूर्ण जाप की हुई हो। ये नहीं आप बाजार से खरीद लाए और वहां पे लग गए टेढ़े पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। उसके अंदर कम से कम नहीं तो 1.25 लाख, ठीक है, 11,000, 81,000, 71,000 जाप होने चाहिए किसी भी एक देवता के उस चीजों के अंदर, क्योंकि चीजें वही बताती है जो प्राण प्रतिष्ठ है। और रुद्राक्ष की एक माला ऐसी है जो कि खून खुद अपने आप में काफी गुणकारी होती है, तो उसकी तो बात ये लगी, उस पर तो कुछ मंत्रों के जाप से आप पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो माला किसी प्रकार की, ये जरूरी नहीं हकीक की माला है, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, तुलसी की माला ले सकते हैं, किसी प्रकार की माला ले सकते हैं। तो उसमें आपको देखने के लिए क्या बोलना है, जैसे कि आपको बोलना है, जैसे मैं हूं, मैं अपने बारे में पता करना चाहता हूँ, किसी के बारे में पता करना चाहता हूँ, क्या करना है। जैसे मान लो कोई बंदा है राहुल नाम का, उस राहुल नाम के बंदे के बारे में पता करना है आपको कि भाई ये क्या है, इसके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, माला को मस्तिष्क लगाएं और बोले, हे गुरुदेव, मैं राहुल, ये इसका नाम है, और इसकी माता का या पिता का नाम अमुक है, और
मैं इसके बारे में देखना चाहता हूँ कि इसके शरीर पे जो दिक्कत आ रही है नेगेटिविटी की है या नहीं है। अगर नेगेटिविटी है तो जोड़ा पूरा आना चाहिए। ठीक है, इस चीजों को आप 3 बार प्रयोग करके देखें। एक बार नहीं, मैं एक बार मान लो 3 बार प्रयोग करें, या आप 4 बार प्रयोग कर सकते हैं। भाई राहुल बीमार है या नहीं है, अगर है तो पूरा जोड़ आना चाहिए। तो ऐसे पकड़ लें, अपने गुरु का स्मरण करें और ऐसे चलते रहें, तो आपके मस्तिष्क में ऑटोमेटिक संकेत आएगा रुकने का। ठीक है, आपका हाथ ऑटोमेटिक रुकेगा, जहां पे भी आपका हाथ रुके आपका मस्तिष्क संकेत आए। ये प्रयोग लगातार करने से होंगे, ऐसे नहीं आज आप ही बैठ जाओ। कम से कम 1 सप्ताह आपको इस प्रयोग करके देखना है अपने स्तर पर, उसके बाद आप किसी के सामने कर सकते हैं। आज करके मेरी वीडियो देखकर चल जाओ वो मैं ये चमत्कार सीख के आया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ प्रयोग करें और कभी भी इसके अंश को या इसके जो बिंदु उसको कभी किसी से ना बताएं, उसको अपने प्रयोग के सिद्धांत लेकर। राहुल बीमार अंधा है कि नहीं, ऐसे पकड़ ले और जैसे जहां रुके उसको वहां रोक ले। उसके बाद आप जोड़ा बनाए, जैसे 2 का जोड़ा बना लिया, ऐसे 2-2 मनिए आप लेते चले। अब जैसे ये आ गया एक माला, एक मनी आ गया, तो उस पर नेगेटिविटी है। ठीक है, ऐसे ही आप फिर से करें, फिर से वही 2-2 मनी आप लेते चले। ठीक है, फिर ऐसे फिर से आप करें, कहीं से भी रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मनियों को याद रहे, भाई आपको पता है कि मैंने मनियों को याद रखा है ना। तो इस प्रकार से आप उसके बारे में देख सकते हैं नेगेटिविटी है नहीं। इस चीजों में आप कुछ भी देख सकते हैं, भाई ये काम होगा नहीं होगा। फिर सेकंड रूल, ये फर्स्ट रूल आ गया, लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखें कि नाम सही हो और माता का नाम या पिता का नाम जो आप ले रहे हैं वो सही होना चाहिए, तो ही माला सही बताएगी, अन्यथा गलत बताएगी, किसी और की बताने लग जाएगी। तो माँ नाम और ये ओरिजिनल ये आप पूछें, उसके बाद ही देखा जाएगा। सेकंड क्या होता है, रुद्राक्ष की माला हो या रुद्राक्ष की माला में तो ऐसा वो होता है कि जैसे आपने कोई पन्ना लिया, उस पन्ने को सीधा रखो, कुछ नहीं होगा, और अगर उस पन्ने को मोड़ दो तो आप वो नेगेटिविटी घूमेगी। उसमें तो ये साधनाएं होती है, लेकिन इसमें भी सभी में होती है कि माला को किसी भी चीज पे रख ले। जैसे भाई किसी घर में बोल रहा है भाई हमने तो ये सामान खरीदा, उसके बाद हमसे दिक्कत हो रही है, उस सामान के ऊपर आप ऐसे पकड़ लें, ऐसे, है ना, जैसे फोन है मेरा, इसके ऊपर ऐसे पकड़ लें, तो माला अगर क्लॉकवाइज घूमी तो वो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज घूमती है तो, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो वो नेगेटिव है। ये ध्यान रखें। इसमें माला आपको पूर्ण रूप से सत्य बताएगी, कोई झूठी बात नहीं बताएगी। ठीक है, जैसे मैंने ये माला पकड़ी हुई है, चलो मैं मस्तिष्क लगाता हूँ और मैं इसमें बोलता हूँ, जैसा कि मेरा नाम है अनूप। हे गुरुदेव, ये बताएं कि अनूप नाम का बंदा इसरोदा में रहने वाला सबल सिंह धाम, वो जीवित है या नहीं है। जीवित है तो पॉजिटिव घूमेगी और जीवित नहीं है तो नेगेटिव घूमेगी। अब देखना आप, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, इसको मैं घुमा भी नहीं रहा और ये क्लॉकवाइज घूम रही है। और देखिए अभी कोई माला घूम रही है तो उसको एकदम रोक कर अपन वापस नहीं घुमा सकते। अभी ये पूर्ण रूप से घूम रही है। अगर वो बंदा जिंदा है, अनूप नाम का बंदा शख्स जिंदा है अभी, तो माला को एंटी क्लॉकवाइज घुमाई जाए। घूमने लगे ना। ये आप सोच रहे हो कि भाई भगत जी खुद अपने हाथों से घुमा रहे हैं, तो इस चीजों को आप अपने घर में प्रयोग करके देखना। अगर आपकी सिद्ध माला है तो पूर्ण रूप से सक्षम मिलेगी, और जो ये बातें जो माला बता जाएगी वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, इससे आप किसी भी चीजों को देख सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत से भगत ऐसे हैं, बहुत से नहीं तो कम से कम 70% ऐसे भगत हैं जो सिर्फ मालाओं से देखते हैं। हालांकि मैं पहले प्रयोग करता था मालाओं का, अब मैं प्रयोग नहीं करता हूँ मालाओं का। तो ये और जाप सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है, तो सबसे पहले ओम का जाप हमेशा, आप कभी माला को लेके आए तो ओम का जाप हमेशा करें। और ओम का ऐसे नहीं लोग बोलते ओम ओम ओम, ओम क्या है, ओम कुछ भी नहीं है। ओम, ये उसका शुद्ध बात आवाज जो होता है। ओम,
अंदर से खींचकर और बाहर। इस प्रकार से जाप करना चाहिए। आजकल लोग करते हैं ओम भगवत शीतल मछणी, ओम भगवत शीतल मछणी, ओम भगवत शीतल मछणी, बाहर जाना है बाहर। अरे बाहर क्या है, जाप करना तो सीधे तक आराम से बोले ओम माँ भगवती शीतलामसानी आय नमः, ओम माँ भगवती शीतलामसानी आय नमः, ओम माँ भगवती शीतलामसानी, ऐसे प्रकार जाप करें। ऐसे नहीं क्या ओम माँ भगवती शीतलामसानी ओम भगवती भगत जी ने 11 माला का है, 11 माला तो करनी है, उसको बोझ मत समझो, काम नहीं होगा, उसको पूर्ण रूप से करो तो ही काम होगा। ये माला के मैंने आपको 2 टिप्स बताए हैं, ये सबसे 2 या 3 टिप्स हो गए, तीनों टिप्स सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं मालाओं में। तो कभी भी माला जाप करते समय पैर को नहीं छूनी चाहिए, माला जमीन की टच नहीं होनी चाहिए। आप गोमुखी में यूज कर सकते हैं। माला जप करते समय किसी के सामने ये चीज को पर्दे में रखना चाहिए। अगर आप पास गोमुखी नहीं तो आप टॉवल डाल सकते हैं, अपने तौलिए को डाल सकते हैं, कोई कपड़ा डाल सकते हैं, या फिर गोमुखी लेके आए। माला जाप हमेशा अंदर होती है, और माला जाप यहाँ से करें आप, ठीक है, ऐसे पकड़ कर ऐसे करें, एक हाथ सीधा करके आराम से बैठकर, और तब करें। और माला जाप करने के लिए नहा धोकर शुद्ध होकर हमेशा ढीले वस्त्र पहने। ये नहीं कि आप जींस पहन के, टी शर्ट पहन के, टी शर्ट जो वो कुछ शर्ट पहन के आप बैठ के माला जाप कर रहे हो। माला जाप करने के लिए आपके पास कुर्ता पजामा हो, कुर्ता धोती हो, या फिर आप बलियान या फिर धोती, या खुली चीज आराम से, जिससे आप नॉर्मल तरीके से आराम से बैठ सके। शुद्ध वस्त्र हो, ऐसे नहीं आपने पहन रखे हो 2 दिन से नहीं धोए हो, ऐसा शुद्ध वस्त्र को पहनकर, शुद्ध तरीके से पहनकर, चंदन का या सिंदूर का तिलक लगाकर, हनुमान जी की स्तुति करने के बाद, श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करने के बाद आप इनको कर सकते हैं। गुरु की स्तुति करने के बाद सभी कार्य होंगे। ये भगवत पैड़ियां ऐसे नहीं है कि हर प्रकार के सभी को मिल जाए, जिसको नहीं मिलते वो कहते हैं नहीं है। लेकिन जो ये बताए, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, ठीक है, जो करोड़ों लोग हैं सभी अंधविश्वास मानते, करोड़ों लोग जो मान रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, सभी अंधविश्वास है क्या? अंधविश्वास कुछ नहीं है, चीजें सभी है, लेकिन परखने की बारी है। आप नहीं परखोगे, वो आपने पहले सुना होगा ना, अगर अंगूर को खाने लोमड़ी चलती है और उसको नहीं मिलते तो बोलती है बस खट्टे अंगूर। तो कृपया कर ऐसा ना करें, विश्वास से कार्य करें तो सारे काम होंगे। और बाबा सबल सिंह महाराज आप सभी पर भले करें, और हमारे गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बने रहे। जय बाबा सबल सिंह महाराज।